बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ और सबके लिए दुआ अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज ही हम जा रहे हैं शादी में और बस सुबह से तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी, ना मैं बैठी हूँ, ऐसी घन चक्कर बनी हुई। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, फिर घर यहाँ से आती हूँ, यहाँ काम भी बाहर जाती हूँ, उधर के काम बस ऐसे ही चलता रहता है। तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा था, मगर ये कह रहे हैं नहीं शादी में चलो, शादी में चलो। बहुत बोला है इन लोगों ने, फिर यहाँ पर आना, फ़ोन भी आ रहे हैं अभी कि भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो माशाल्लाह से 4-5 शादियाँ हैं और काफ़ी बड़ी जो है ना एक इनका ख़ानदानी बल्कि बिरादरी है। तो मैं कहती हूँ इस दौर में आपको कोई इतना रिस्पेक्ट से बुला रहा है तो ज़रूर जाना चाहिए। और हमारे तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं इनसे और हर चीज़ में आते हैं हमारे, हम भी फिर कोशिश करते हैं। जैसे शादी भी हमें मिलना मिलाना होता है, तो शादी में कोशिश करूँगी थोड़ी वीडियो बनाने की। और अभी जो है ना बस अचानक ही इन्होंने बोला कि चलना है, लाइट भी नहीं आ रही थी, मैंने सोलर में इस्त्री करी। ये मेरा सूट जो है ना मेरा रखा हुआ था और ये मेरा कॉटन का सूट है, मैंने चलो ये पहन लेते हैं, थोड़ा भरा हुआ शादी में आता है पहनने में। तो अभी ये है कि अभी इसके बाद फिर रमज़ान शुरू हो जाएंगे, तो फिर रमज़ान में तो शादी होती नहीं, निकाह तारीख वगैरह दी जाती है। और अभी बस आप लोग दुआ करिएगा जैसे इनकी भी जल्दी शादी हो जाए, उसके लिए भी जो है ना बस दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि कोशिश करना तो इंसान का काम है, बाकी अल्लाह का हुक्म होता है। अब ये आखिरी हमारा बच्चा बचा शादी के लिए, इससे भी अल्लाह नसीब खोल दे। जहाँ हम जा रहे हैं अल्लाह पाक उनके भी सारे काम खुशियों से हो जाए। इतनी देर से फ़ोन आ रहा है इनके पास और ये मुझे इन्होंने 8 बजे से इन्होंने मुझे, मैं लेट रही थी, उठ जाओ तैयार हो जा तैयार हो जा। मैंने अभी तो घर वाले भी नहीं आए होंगे। ये है कि अभी जो है ना यहाँ पे पहले टाइम ख़त्म कर दिया था तो लोग 1-1 डेढ़ बजे बारात लेके जा रहे थे। अब ये फिर से दोबारा से टाइम कर दिया, कितना 1 बजे तक का कर दिया? नहीं 12 बजे टाइम, 12 बजे टाइम कर दिया। पहले तो लाइट बंद कर देते ना। है कितना टाइम लगेगा? क्या करेगा? कितना टाइम लगेगा? बस वो चलना है। पहले तो 12 बजे बंद कर देते लाइट है, अब जो है ना अब गेट बंद कर देते, बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर देते बैंक्वेट का, वरना पुलिस आ जाती है। इतना सख्त जो है ना अभी रूल चल रहा है, तो अभी जल्दी जाना है ताकि सारे काम जो है वक्त पे हो जाए। चले ओ उनको देखो कितनी सर्दी हो रही है। चलो 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 इधर आ। अरे नहीं बेटा नाक नहीं पकड़ते, अपनी पकड़ो नाक, हाँ बीमार हो जाते हैं। ये मैंने इसको हसन को दिया था, मैंने इसकी बर्थडे पे ना। मेरे आपके तो अंदर छिपे हुए हैं, थोड़ा सा खोल लो ना, जिप खोल लो। क्या मरी में बर्फबारी में जा रहा है क्या? है बर्फबारी में जा रहा है। इतनी ठंड तो नहीं हो रही बेटा? ठंड हो रही है क्या? नहीं हो रही। अरे कैसे लगा हुआ है इसको? क्यों पहन के जा रहा है? ये वाला सूट है ना, ये वाला मैंने ये दिया था इसको, हुसैन को। चले अब वही चप्पल नहीं मिले थे, सही लग रहा है ब्लैक। अब नहीं हो रही है। अरे चला, भूल तो नहीं रही मैं। तो जी मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था, यहाँ पे मैंने अभी मंगवाया है ये ग्लोइंग फेस वॉश। और ये हर स्किन के लिए जो है ना ये बिल्कुल सेट रहता है। आपकी चाहे ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो, हर स्किन के लिए ये बेहतरीन है। आपकी डलनेस को भी ख़त्म करता है और पिगमेंट को भी ख़त्म करता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैंने एक दफ़ा भी यूज़ करा है। अगर आपको मंगवाना है ग्लोइंग फेस वॉश तो आप मंगवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, हर्बल है और आपके फेस को जो है वो ग्लोइंग करता है। इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत जो है ना ये अच्छा रहता है। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जी मेरे साथ जा रही है मुअत्तर और ये बच्चे जा रहे हैं और बस अचानक ही प्रोग्राम हो गया हमारा जाने का। तैयार होगी जी? अम्मी रेडी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा जल्दी चलो, जल्दी चलो, देर हो रही है, बारात लेके जानी है। ये हमें छोड़ के, ये हमें बैंक्वेट छोड़ के दोबारा उनके घर जाएंगे, वहाँ से बारात लेके फिर आएंगे। यानी हमारे लड़के वालों की तरफ से भी दावत है और लड़की वालों की तरफ से दावत। तो देखो बाहर बैठे हैं, इतनी जल्दी होती है इनको जाने। कल भी इन्होंने ना परसों भी इन्होंने माइयों में हमें 2-3 घंटे पहले जाके बिठा दिया। उनके घर वाले भी तैयार नहीं होते।
अभी हसन गया है चीज़ लेने हुसैन के लिए भी, और अभी ना सदफ भी आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं। अब बैठे हैं यहाँ पे, अब बैठे हुए सुकून से तैयार होके बिठा दिया ना। पापा कहते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे इतनी जल्दी होती है इनको। ये अपनी बारात भी पता है, दोपहर की शादी थी, उनके फर्श धुल रहा था और बारात लेके आ गए थे। किन क्या फर्श धुल रहा था? हाल का फर्श धुल रहा था। हाँ, सर्फ लगा के फर्श धो रहे थे और हमारे सारे घर वाले घर में थे और ये बारात लेके आ गए। वहाँ उदम हो गया, अरे वही बारात आ गई, जल्दी ना आओ, जल्दी जाओ, ऐसा हो रहा। सर्दियों के दिन थे, 16 दिसंबर को शादी हुई थी ना, तो कितनी जल्दी होती है इनको। अभी तक मैं बोलती हूँ इतनी जल्दी हो रही थी शादी। जल्दी घबराहटी। अल्लाह अकबर। होती बात लोगों को टाइम से, जो टाइम लिखा है ना कार्ड में लिखा है आमद बारात 6 बजे, तो 6 बजे पहुंच जाओ। 6 बजे पहुंच जाओ। पहले 6 बजे वो खुद दुल्हन तैयार ना हो। हाँ, मैं कोई तैयार नहीं हुई थी, मैं तो ऐसी फिर रही थी। है आप तैयार नहीं थी? कोई नहीं, इतने मेहमान आए हुए थे हमारे, सर्दियों के दिन थे, गैस भी था, वो गैस भी नहीं आ रहा था, दुकान पे ही खड़ा है और पानी गर्म होता जा रहा था, नहाते जा रहे थे लोग गर्म पानी ले लेके, ऐसे ही हो रहा था। आ गया हसन? नहीं, अम्मी नहीं आया। वो गर्मी हो रही है, ऐसी खोलो। आ गए ऐसा भाई। नीचे कर। कहाँ जा रहा है? अब वहाँ को जाना, यहाँ जाना। अब तो चलो हाल जा रहे हैं अब ये लोग। हाँ, बुलाओ ना, कहाँ के भेज आ रहा है वो चीज लेके आ रहा है। आ गए सर, आ जाओ ना। लिया है जितनी देर में चीज दी है, बच्चों को देख के देर में चीज देते हैं। हाँ, ला हमारी चीज दो, अम्मी की वो दे दो फोन बेटा। आ रहा है। ला मेरी चीज दे दो। अम्मी दे कहाँ रहे है हैं। हसन? चाहिए शादी में जा रहा है। किधर बताया किधर है? फ्यूजन में आगा इधर ही है, यहाँ पर इसी भी है ना मोहतर? अम्मी पता नहीं, मुझे सही से एड्रेसों का पता नहीं चलता। ऐसा इधर ही होगा। अरशद भाई ने क्या बोला? हाँ भाई चलो। चलो बेटा। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप लोगों को? सॉरी नहीं आ सके। कहाँ जा रहा है? और ये दुल्हन की ताई, इन्हें हम भाभी बोलते हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी आदत की है ना, मैं कहती हूँ जिठानी हो ना तो ऐसी हो जो सबको, देवरानियों को, देवर को, उनके बच्चों को, सबको लेके चलना, समझना, सबसे मिलना जुलना। मैं कहती हूँ एक ख़ानदान को जोड़ने वाली है ना वो खातून है। अभी हम आए थे दुल्हन के ड्रेसिंग रूम में और यहाँ पे माशाल्लाह दुल्हन जो है ना, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, बहुत हसीन लग रही थी। तो रूप आता है ना दुल्हन के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा एक जो ना लुक आता है। और माशाल्लाह ज्वेलरी, कपड़े, माशाल्लाह अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। आप लोग भी दुआ दीजिएगा, जब भी आप लड़की को देखें, जब बच्ची दुनिया में आती है या शादी होकर दूसरे घर जाती है, तो ज़रूर दुआ दिया करें। अल्लाह पाक आपको भी जो है ना इसका नेमल बदल देगा इंशाल्लाह ताला। दूसरों की खुशियों में जो खुश होता है और दुआएं देता है ना, अल्लाह पाक उनके हक़ में भी बेहतर करता है। यहाँ पर जी हम लोग भी है ना इमाम ज़ामिन इस तरह से बांधते हैं और अल्लाह के अमान में अल्लाह पाक नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से करे और हर बुरी नज़र से बचाए। यहाँ पर माशाल्लाह दुल्हन की जो थी ना सारी फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही अच्छी आदत की थी, उनसे हम लोग मिल रहे थे, बहुत हंसी मजाक चल रहा था और बहुत अच्छा सा माहौल लग रहा था ना। तो जो होती है बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ, और सबकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये होता है कि हम तो यूट्यूब पे आते हैं अपने
काम करते हैं, आप लोग हमें जानते ही हैं, मगर हर कोई आना पसंद नहीं करता, मगर मैं खुद ज़्यादा एहतियात करती हूँ। यहाँ पे जी दुल्हन को हम दुआ देने के लिए आए थे और यहाँ पर बहुत सारी हमने बातें भी करी। बहुत छोटी सी दुल्हन थी, बहुत मासूम सी, और ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ है ना सब कुछ लड़कियों को आ जाता है, हर चीज़ को समझना, उसको किस तरह से लेके चलना। तो कोई दुनिया में तो सीखा सिखाया नहीं आता, दुनिया में आकर ही सब कुछ सीखता है। अभी जो है माशाल्लाह से बारात आ रही थी, उसकी वेलकम के लिए ना सब लोग यहाँ पे, बच्चियाँ बड़े सभी खड़े हुए थे, और कोई गजरे लेके खड़ा था, कोई हार लेके खड़ा हुआ था, कोई पत्तियाँ लेके खड़ा था, फूल की पत्तियाँ। तो यहाँ पे जो ना अभी थोड़ा सा वेट हो रहा है, बाहर बड़ा शोर शराबा हो रहा था, आतिशबाजी और ढोल धमके, बस बहुत माशाल्लाह अच्छे से शान शौकत से बारात आई। और ये एक हर लड़की का एक अरमान होता है कि हमारी जो है ना नई ज़िंदगी बड़ी अच्छे से शुरुआत हो, अच्छे लोग मिले, अच्छी तरह से सब कुछ हो। और हर कोई लड़की जो है ना वो यही चाहती है कि आने वाला जो वक्त है ना बहुत अच्छा है। मैं समझती हूँ एक सबका, एक लड़कियों का एक ख्वाब होता है, कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि जो है मेरा ख्वाब टूटे। अल्लाह पाक सबके ख्वाब सच करे जो अच्छे हों। यहाँ पर हम लोग अभी जो है ना बस बारात का वेट कर रहे थे, और यहाँ पर ना हसन, आप लोग देख रहे होंगे हसन को, देखो कितना कॉन्फिडेंस से यहाँ पर बैठा हुआ था। तो हम कह रहे थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हसन की शादी होगी, पता नहीं हम दुनिया में उस वक्त होंगे या नहीं होंगे, और कल का कुछ पता नहीं होता इंसान का। अल्लाह पाक हमारे बच्चों के नसीब भी बेहतर और अच्छे करे, बुलंद करे। और जो मुझे कमेंट्स में बोलता है आंटी हमारे लिए दुआ करिएगा, मेरे नसीब अच्छा हो, या मेरी शादी होने वाली है वो मेरे लिए अच्छा साबित हो, उन सब के लिए भी मैं दुआ करती हूँ। कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, मगर ऐसा होता है कि मैं दुआ ज़रूर करती हूँ। और जो कोई बोलता है तो उनके जो बात है ना वो मेरे ऊपर एक अमानत हो जाती है, यानी मैं उसकी जो है दुआ में ज़रूर याद रखती हूँ। और होता है कभी मैं तहज्जुद में मुझे याद आ जाता है कि उस फला ने कहा था कि हमें दुआओं में याद रखना, और ये दुआ करी थी, तो दुआ तो अल्लाह कबूल करने वाला है। अभी जी यहाँ पर आए थे निकाह के छुआरे, और वैसे तो छुआरे सभी खाते हैं, मगर ये चीज़ें ना होती ना बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग में आती हैं, और उसका टेस्ट ही मुझे अलग सा लगता है। और बड़े सजा कर जो है ना ये डब्बे बनाए गए थे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, और जैसे कि लिखा हुआ है डब्बे पे कबूल है, शादी मुबारक। और इसमें जो आपको छुआरों का जो डब्बा है ना उसमें नग लगे हुए हैं, तो कितने सबने मेहनत से और बड़ी खुशी खुशी सबने जो है ना डब्बे बनाए होंगे। मुझे याद है जब जैसे हमारे भाई की शादी हुई थी तो बाकायदा अम्मी ना महल्ले से कहलवाती थी कि भाई लड़कियां आ जाओ, आकर ना वो थैलियाँ पैक करेंगे छुआरों की, तो सब मिलकर ना छुआरे पैक करते थे। पहले ऐसे डब्बे नहीं हुआ करते थे, पहले थैलियों में पैक होते थे, फिर उसके बाद एक पाउच आना शुरू हुआ। फिर अब जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत खूबसूरत जो है ना अब ये डब्बे आ गए हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अंदर सिपारी थी, सौंफ सिपारी, और इसके अंदर टॉफ़ी थी, छुआरे थे, और बहुत सारी चीज़ें थी, खुबानी थी, काजू थे, बादाम थे। यहाँ पर हम सबको माशाल्लाह सबको मिले डब्बे, और सब ने खाए। यहाँ पर मैंने कुछ रख लिए थे घर के लिए, और अभी हम लोग यहाँ पर ना बस बातें कर रहे थे। तो बस शादी में आते हैं ना सबसे मुलाकात भी जाती है। और यहाँ पे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर आके मिले, बहुत ही अच्छे मोहब्बत से। मेरे ख्याल में इनके सारे जो है ना ज़्यादातर लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, और कुछ कराची से भी आए थे मेहमान, बड़े दूर दूर से आए हुए थे। और अभी जो है माशाल्लाह से खाना जो है वो लगने की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना सैलेड, चटनियाँ वगैरह ये रख देते हैं, साथ में दुल्हन की एंट्री हो रही थी, और कुछ म्यूज़िक भी चल रहे थे, गाने भी चल रहे थे। बड़ा अच्छा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ में बहुत ही ज़बरदस्ती फ़िश थी, चिकन टिक्के थे, और स्टार्टर में जो है ना ये रखे थे, साथ में समोसे भी थे, रायता था, चटनी थी, और ये सिंधी बिरयानी थी जो हमारे हैदराबाद की मशहूर बिरयानी होती है ना, ये सिंधी बिरयानी थी। साथ में मटन का कोरमा था, और चिकन हांडी थी। तो समझ में नहीं आ रहा था जब इतने ज़्यादा खाने होते हैं ना तो कौन सी चीज़ खाएं। माशाल्लाह सभी इतने टेस्टी थे, जो चीज़ हम लोग खा रहे थे वही इतनी अच्छी लग रही थी।
और रोटियां जो थी वो रोगनी नान थे, बड़े अच्छे और सॉफ्ट थे, जैसे ऐसा कि कोई जिसके दांत भी ना हो ना वो भी आराम से खा ले। बच्चे तो बड़ा उनको खींच खींच के पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ा था कि वही थोड़ा बहुत खाना खा लो। साथ में बलाई सी कबाब थे जो कि बहुत ही सॉफ्ट थे, चिकन के थे। उसके बाद जी यहाँ पर था, बड़े मज़े की थी आइसक्रीम तो इतने मज़े की थी। इसके अंदर 2-3 फ्लेवर थे, स्ट्रॉबेरी था, वनीला था और साथ में कॉफ़ी भी था, कॉफ़ी फ्लेवर। तो बस जब आइसक्रीम पे हाथ गया ना तो बस आइसक्रीम तो सभी को, अल्लाह पाक आगे भी ये जो है अच्छा करे और उनके रिस्क में अल्लाह पाक बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जितनी भी बेटियां हैं बेटे हैं, अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़त के साथ उनको अपने घर का करे। तो बड़ों की तो यही दुआ होती है। यहाँ पे जी ये दुल्हन की जो है ना ये हैं दादी और दूल्हा की भी दादी हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी आदत की है ना, मैं बता नहीं सकती। और बड़ों से जब मैं मिलती हूँ ना तो बस ऐसा दिल करता है बस मैं इनसे बात करती रहूँ और इतना सुकून सा मिलता है ना उनकी बातें सुन के, आपका दिमाग खुल जाता है। तो मुझे इतनी दुआएं दे रही थी, इतना प्यार कर रही थी, मुझे देख के पहचान लिया और ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत के साथ जो है ना, सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, तो किसी का मोहताज ना करे। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जब लंबी उम्र देना तो बस अच्छी सेहत दे। माशाल्लाह सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मगर सबसे अच्छा जो है ना मुझे इनसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, बहुत दिल को ऐसा सुकून सा मिला। तो आज की वीडियो जितनी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और जी सबके लिए मेरी दुआएं ढेर सारी, आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। ख़ास तौर पे बच्ची के लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उसके जो है नसीब अच्छे करे और इनकी दादी के लिए भी अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। माशाल्लाह पूरे ख़ानदान के जो है समेट के बैठी हैं और बड़ों को जो है एक साया भी जो है ना उनका बहुत ही बरकत वाला होता है। तो इनके दम से ये ना घर में बरकत भी होती है, रौनक भी होती है और एक इत्मीनान सा होता है। तो माशाल्लाह सारी औलादें इनकी बहुत ही अच्छी, फरमाबरदार और इतनी माँ को समझने वाली है और मोहब्बत करने वाली है। तो मैं कहती हूँ कि जो माँओं की जो मेहनत है ना वसूल हो जाती है, उनकी औलाद अच्छी होती है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।